कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग ने जम्मू कश्मीर के कई सरकारी विभागों की कारकर्दगी की जांच पड़ताल करते हुए बहुत सी खामियां उजागर की हैं। कैग ने नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम को लागू करने में नाकामी के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सभी स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं को आम आदमी के लिए सुलभ बनाने का उद्देश्य लगभग 10 वर्षों की अवधि में भी केंद्र शासित प्रदेश में हासिल नहीं किया जा सका। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए सामाजिक सामान्य आर्थिक क्षेत्रों पर अपनी रिपोर्ट में कैग ने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम यानी NAP में कमियों को भी उजागर किया और कहा कि पूर्वोत्तर राज्य की वन विकास एजेंसी ने जुलाई 2010 में अपनी स्थापना के बाद से कोई भी वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। हाल ही में संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि NEGP के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की 6 योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 212.10 करोड़ रुपए की स्वीकृति लागत के मुकाबले केंद्र ने जम्मू कश्मीर को 60.38 करोड़ रुपए यानी 28% जारी किए हैं। कैग ने कहा 151.72 करोड़ यानी 72% की शेष राशि जारी नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य की ओर से लगाई जाने वाली 20% राशि के संबंध में विवरण भारत सरकार को नहीं सौंपा गया। 2012-17 के दौरान 31 मार्च 2017 तक कुल कोष का केवल 41% उपयोग हो सका। कैग ने कहा कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना के तहत कनेक्टिविटी प्रदान करने का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए प्राप्त 15.25 करोड़ रुपए में से 6.90 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए और 7.92 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ही नहीं हो सका। इसी तरह कैग ने 2017-18 की अपनी एक रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन यानी JKMSC लिमिटेड द्वारा दवाइयों और उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी और 3 साल से अधिक समय की अवधि तक 102 एम्बुलेंस सेवा का संचालन शुरू नहीं होने का जिक्र किया है। कैग ने 2017-18 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अपनी ऑडिट जारी की है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2018 की तारीख तक कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि JKMSC द्वारा दवाइयों और उपकरणों की खरीद की ऑडिट में यह खुलासा हुआ है कि कीमत के अनुबंध को अंतिम रूप में देरी हुई और इस कारण दवाइयों उपकरणों की खरीद में भी देर हुई। इस तरह कंपनी के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। संसद में पिछले सप्ताह रखी गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3.18 करोड़ रुपए का कोष प्राप्त होने के बावजूद 3 साल से अधिक समय तक 102 एम्बुलेंस सेवा का संचालन शुरू नहीं हुआ। वहीं कैग ने 2016-17 के दौरान जम्मू कश्मीर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के उचित कार्यान्वयन को लेकर राज्य की पिछली PDP भाजपा सरकार की नाकामी को उजागर किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उचित योजना तैयार नहीं होने के कारण सभी जिलों के लिए दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कैग ने सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक गैर सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के लिए 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की अपनी रिपोर्ट में कहा कि श्रम बजट सौंपे जाने में देरी के कारण केंद्र की ओर से कोष जारी करने में देरी हुई और इसके चलते मजदूरी के भुगतान में भी देरी हुई। मनरेगा योजना का मकसद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार के उन वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है जो कि अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। पिछले सप्ताह संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कैग ने कहा वित्तीय विवरणों में 1.20 करोड़ रुपए के बैंक ब्याज का गैर लेखाकरण, धनराशि जारी करने में देरी, राज्य के हिस्से का 107.08 करोड़ रुपए कम जारी करना और प्रशासनिक शुल्कों पर 22.85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना कमजोर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इसमें कहा गया कि उन जॉब कार्ड धारकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया जिन्होंने काम मांगा था लेकिन उन्हें काम उपलब्ध नहीं कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 77% मामलों में मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया था और 40% मजदूरी भुगतान 90 दिनों से अधिक की देरी के बाद किया गया था। इसके अलावा रिपोर्ट में धनराशि खर्च करने के प्रबंधन में भी कमियां उजागर की गई हैं। कैग ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने पर जम्मू कश्मीर सरकार की खिंचाई की। गैर सरकारी उपक्रमों के सामाजिक सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर के अपने ऑडिट रिपोर्ट में कैग ने कहा कि 2013-18 के बीच 1067 जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन इसके स्थान पर सिर्फ 679 योजनाएं यानी 64% पूरी हुई। हाल ही में संसद में रखी गई रिपोर्ट के अनुसार 388 लगभग 36% योजनाओं के अपूर्ण रहने से करीब 5.67 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति की प्रक्रिया बाधित हुई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्षवार बात करें तो 2013-14 से 2016-17 के बीच सरकारी स्कूलों तक पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य का सिर्फ 10 से 29% हासिल हुआ है। केक के मुताबिक ग्राम सड़क योजना के तहत मार्च 2018 तक सिर्फ 810 परियोजनाएं पूरी हुई, जो तय लक्ष्य का 46% हैं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के कारण जेके अपडेट के YouTube चैनल पर जुड़ गए हैं 9 लाख सब्सक्राइबर। जेके अपडेट के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.